मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में। यहां पर सामूहिक शादी विवाह का कार्यक्रम सरकार के ओर से हो रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के अधिकारियों के। सर, आज कितनी शादियों का यहाँ पे कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद बाराबंकी में 422 जोड़ों का विवाह कराया, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें 5 तहसीलों में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ सदर में 89 जोड़े हैं और हैदरगढ़ में हमारे 131 जोड़े हैं, फतेहपुर तहसील में 83 जोड़े हैं, रामसनेही घाट में 67 जोड़े हैं और रामनगर में 52 जोड़े हैं। कुल मिलाकर 422 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा रहा है। सर, एक जोड़े पे कितना खर्च सरकार कर रही है? 51,000 रुपये की धनराशि एक जोड़े पे निर्धारित है, जिसमें 35,000 रुपये की धनराशि कन्या के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होती है। 10,000 रुपये वैवाहिक सामग्री उनको गृहस्थी बसाने के लिए दी जाती है और 6,000 रुपया भोजन पंडाल पे वे कर कुल 51,000 एक जोड़े पे है। सर, आपका परिचय मैं भी तो जानना चाहूँगा। मैं SP सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी। ये योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित है। सर, पूरे जनपद इस समय शादी का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये साल में एक बार होता है या क्रमशः चलता रहता है? ये 2017 से अनवरत कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन चूंकि ये कोविड का काल आ गया, 2 साल ये सामूहिक समारोह आयोजित नहीं किए जा सके। चूंकि थोड़ा कोविड से रिलैक्स मिला है, इसलिए जो जोड़े पंजीकृत थे उनका विवाह कराया गया है। 8 अक्टूबर को 189 जोड़ों का कराया गया था और आज 11 तारीख को पूरे प्रदेश में शासन के आदेश के अनुरूप जो जोड़े पंजीकृत थे, पात्र थे, उनका विवाह कराया जा रहा है। सर, सरकार इतना पुनीत काम कर रही है, घर बसाने का काम कर रही है, आपको इसमें कैसा महसूस हो रहा है? सर, सरकार जो इतना पुनीत काम कर रही, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजना 2017 में शुरू की थी, इससे हमारी सामाजिक कुरीतियों पे भी चोट है, क्योंकि जब नाबालिग बच्चों का विवाह होता था वो समाप्त हो गया। बालिग बच्चियां हैं, बालिग लड़के हैं और दहेज और पैसे के अभाव में जो गरीब परिवार अपनी बेटी खाद पीला नहीं कर पाता था, आज सरकार की इस योजना से वो प्रफुल्लित हैं और अपने बेटी का विवाह, बेटी अब बोझ नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी। और इससे बहुत ही घर बसेंगे, साथ ही में जो लोग कर्जा ले करके शादियां करते हैं उस कर्जदारी की व्यवस्था से मुक्त होगी और बाल विवाह जैसी प्रथा पे रोक लगेगा। बहुत शादी समारोह में जो आए हुए हैं उनके परिजनों से, जिस लड़के की शादी हो रही है वो आपका कौन है? हमारा देवर का लड़का है। आपके देवर का लड़का है। इस शादी से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। अगर सरकार शादी ना कराती तो फिर शादी करने के लिए कर्जा लेना पड़ता। आप कर्जा से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो गई हैं। आपको खुशी हो रही नहीं हो रही? खुशी हो रही है। इसकी माँ को जरा बुलाइए, उससे जानकारी लेते हैं। आइए हम मिलवाते हैं वर की माँ से। ये बताइए, आज सामूहिक शादी हो रही, आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश है आज। अच्छा, अगर सरकार शादी ना करवाती तो इसके लिए आपको कर्जा लेकर के शादी करना पड़ता। इस कर्जे से आप बच रही हैं। आप चाहेंगे इसी तरीके सभी लड़के लड़कियां इस सामूहिक में भाग लें, बिना किसी संकोच के शादी करें। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, जो कि माँ बाप बिना कर्ज में डूबे बच्चों की शादी निभा रहे हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। एक मिनट, आइए हम आपको मिलवाते हैं वर से। खड़े हो बेटा। ये जो सामूहिक शादी हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा? खुशी महसूस हो रही है? जी, खुशी महसूस हो रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको क्या लग रहा है? फायदा क्या जो है वही से है। शादी अगर माँ बाप करते तो कर्जा लेना पड़ता और कर्जा नहीं लेना पड़ा ना। जी सर। चलिए, आप जैसे नवयुवक इस सरकार की मुहिम को पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं और हम भी अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। नवदंपति की जोड़े पूरी तरीके से खुशहाल रहें। और डल्लू कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबपुर। नवाबपुर। ये जो सामूहिक शादी का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपको कैसा खुशी महसूस हो रही है? बढ़िया है। अच्छा है ना? हाँ, ठीक है। अगर सरकार द्वारा इस सामूहिक कार्यक्रम में ना शामिल होते तो फिर शादी करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। हाँ हाँ,
अब कर्जा से आप बच गए, तो अब क्या कह रहे हैं, बढ़िया है कार्यक्रम है? हाँ कार्यक्रम बढ़िया है भैया। यानी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़के लड़की दोनों पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और कम खर्चे में एक घर बस रहा है ही ना। हाँ हाँ बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज हम बाराबंकी में इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर कई जोड़ों की शादी हो रही है। आइए हम मिलते हैं जनाती बाराती और परिजनों से। आइए पहले हम आपसे बात करवाते हैं कि जिनके लड़के की सोहमात इस शादी समारोह में इंटी है। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, ये बताइए, ये जो सामूहिक शादी कार्यक्रम हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, इससे गरीब आदमी, जो गरीब लोग हैं, जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, जिनका धन का अभाव है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये शादी एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और कुछ धनराशि भी मिलती है, वर वधू को जो है मतलब जोड़ा मिलता है। इससे गरीब परिवार के लिए बहुत ही उत्तम शादी है ये। यानी समाज में गरीब परिवारों के लिए एक प्रकार से वरदान साबित हो रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से जैसे बाल विवाह तरीके की कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर भी रोक लगेगी। हाँ जरूर लगेगी। आपके परिवार में भी किसी की शादी हो रही? हमारे लड़के की हो रही है। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनके माँ बाप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उनको मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और न तो मान सम्मान में कोई फर्क पड़ता है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, आपके परिवार के यहाँ कौन सा शादी में शामिल होने के लिए आया है? भाई आए हैं, मम्मी आई हैं, सब लोग आए हैं। किसी की शादी हो रही जो आपके परिवार का हो? भतीजा है हमारा। आपके भतीजे की शादी हो रही, आप कितना प्रसन्न हैं? बहुत पसंद है। दोस्तों, हर व्यक्ति के चेहरे पर इस बात की खुशी की मुस्कान है। आपका क्या नाम है सर? विजय कुमार। ये जो शादियां कराई जा रही सरकार की तरफ से, सामूहिक शादी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इससे बहुत प्रसन्न है, हमारा भतीजा है। आपका भतीजा बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहें और हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ मिलती रहें। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।